अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। वो हमारा लाडला भाई है हम बहनों का, हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है, हमारा उन्होंने ख्याल रखा हम बहनों का, बूढ़े लोगों का, तो वो उनका हम उनका परिवार नहीं तो फिर क्या है। उसने ऑलरेडी गरीबों का ख्याल रखा है, गरीब आवाम का ख्याल रखा है। उस जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है ना आएगा कोई। सबसे फेमस डल लेक में हम इस वक्त शिकारे पर चर्चा करेंगे कि कश्मीर कितना बदला है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम राशिदा है। राशिदा जी, धारा 370 हटने के बाद क्या लगता है बदलाव कितना हुआ? बिल्कुल, धारा 370 जब से हट गया तो तब से हमें बदलाव ही बदलाव लग रहा है। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं होते। आपका कैमरा भी रास्ते में तो टूट जाता और आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो ये है कि हमारा डेवलपमेंट, आप टूरिज्म देख लीजिए, आप जिस डल में है ना अभी, तो आप देख लीजिए यहाँ आसपास में कितना टूरिज्म है, कितने टूरिस्ट है। टूरिज्म, हमारा टूरिज्म सेक्टर सबसे बढ़ गया है इधर, क्योंकि ये हमारी शान है, जो टूरिज्म है ये हमारी शान है। और हमारे रेड़े वाले, जो बोट वाले, शिकारे वाले, तो उनका ये अपना एक रोजगार भी चलता है। तो जब टूरिज्म बढ़ गया 370 के बाद, तो ये हमारी शान है, ये हमारा बदलाव है। टूरिज्म तो पहले भी था, लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धारा 370 हटने के बाद ये पहला कश्मीर दौरा होगा। इस दौरे को कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, हम अभी भी इंतजार में हैं, वो कल आ रहे हैं। हम बहनें, वो हमारा लाडला भाई है हम बहनों का, हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं उनका लाडला बेटा है। जिस लाडले बेटे ने उनके बुढ़ापे का ख्याल रखा, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करवा रहे हैं। आज आपको भी पता, गोल्डन कार्ड सबके जेब में है, सारे बुजुर्गों के जेब में है। तो उनका लाडला बेटा हम बहनों का लाडला भाई है, हम उनके इंतजार में हैं इस वक्त। और हम बड़े जोश खरोश से आप देखेंगे कि हम बहनों का कैसा वहाँ तांता बना होगा और कितनी बहनें, हजारों में बहनें, लाखों में बहनें वहाँ कल पहुंचेंगी और उनके इंतजार में रहेंगी। आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बता रही हैं, लाडला बेटा बता रही हैं, लेकिन राशिदा जी ऐसे भी विपक्षी पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, हालांकि वो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। इसको कैसे देखती हैं? उनको क्या जवाब देंगी आप? हम है ना उनका परिवार, जिनका उन्होंने ख्याल रखा, हमारा उन्होंने ख्याल रखा हम बहनों का, बूढ़े लोगों का, तो वो उनका परिवार, हम उनका परिवार नहीं तो फिर क्या है। हम तो उनका परिवार है ना, पूरे इंडिया उनका परिवार है, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है, वो हमारी शान है। प्रधानमंत्री शान है, हम सब उनका परिवार हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर से लेकर आप आगे कहीं भी चले जाइए, अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था विपक्षी पार्टियों को, उसके बाद सभी लोग कमोबेश यही बोलते नजर आ रहे हैं। मैम आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मैं हूँ बारामूला से, मेरा नाम है मुबीना अख्तर। अच्छा मुबीना जी, आपने कश्मीर में बदलाव क्या पाया? यहाँ तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ तो बहुत कुछ मिलने को, जब से 370 हटा तब से बहुत बदलाव आया है। इतनी डेवलपमेंट, जिस रोड से 5 घंटे 6 घंटे लगते थे, आज उस रोड से आधा घंटा लगता था। बहुत सारे बदलाव आया, टूरिज्म बढ़ गया है, सब कुछ, पथराव खत्म हो गया है। आज घर से कोई निकलता है अच्छे से वापस आ जाता है, किसी के हाथ में ना पत्थर है ना कुछ है, सब अपने सुरक्षा जगहों पे अब आराम से पहुंच जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता। मैं तो देख रही हूँ महिलाएं भी आराम से घूम रही हैं। आप लोगों को कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। जब से 370 हटा है तब से कोई डर नहीं है। तब तो आराम से हम चलते हैं, रात को भी यहाँ सुरक्षित, महिला भी सुरक्षा है। ये तो 370 हटने के बाद हुआ है। आप भी मोदी को अपना भाई मानती हैं? मैं तो भाई जी, मोदी जी भाई हैं। भाई नाट, वो तो सबका है। मतलब उस माँ को वो बेटा नहीं है, जो माँ मतलब बैंक पे गई है, इतनी बर्फ गिर रही थी, वहां पे उसको 2000 PM किसान उसने दिया है। उसने ऐसे हाथ उठाए, बोला कि मैं उस बेटे को दुआएं दे रही है जिसने मुझे आज फिरन लाया है, जिसने मुझे आज मतलब जिसने पैसे मुझे डाले, मैंने उस मतलब उन पैसों से अपना फिरन लाया है, शूज लाया है। ऐसे बर्फ में उठ के वो दुआएं दे रही थी। जिस मुकाम पे है वो, उसको अल्लाह हमेशा उसी मुकाम पे रखना चाहिए। लेकिन बहुत लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अपशब्द भी कहते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं
प्रधानमंत्री जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या एक समुदाय विशेष को ज्यादा प्रेफर करते हैं, दूसरे समुदाय विशेष को नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसने ऑलरेडी गरीबों का ख्याल रखा है, गरीब आवाम का ख्याल रखा है। उस जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है, ना आएगा कोई। 3 तलाक को लेकर क्या कहेंगे? 3 तलाक तो वो औरतों के लिए मतलब फेवर में हुआ है। आज औरतें उसको बड़ी दुआएं दे रही थी, वरना उसको मतलब अपना हस्बैंड छोड़ देता था तो वो क्या करती थी। आज तो उसको सब कुछ मिला है एक औरत को। अच्छा, सच सच बताइए, क्या आप ऐसे फ्रीली 370 के पहले घूम सकती थी? नहीं, तब से थोड़ा डर था। अब आज डर कोई नहीं है। आज तो डर नहीं है? ना। अच्छा, घर वाले पूछते नहीं है, चिंता नहीं करते बाहर जा रहे हैं? उनको पता है आज सब कुछ ठीक हो गया। जब से मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तब से सब ठीक है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। सब ठीक हो गया। अच्छा, कल के दौरे से क्या उम्मीद? कल के दौरे से इंशाल्लाह इतने सारे स्कीम्स उन्हें ज्यादा औरतों के लिए उसने इतने सारे स्कीम्स आगे भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह पे। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री साहब पे हमें उम्मीद है कि बहुत कुछ देंगे। कल भी एक पैकेज लेके आ गया यहाँ पे। जी मैम, आपका नाम क्या है? वाहिदा शाह। वाहिदा जी, आप इस बदलते कश्मीर को कैसे देखती हैं और कितना बदलाव हुआ, क्या कुछ बदला और क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? बहुत कुछ बदला है। सबसे पहले हमारा कैलेंडर बदल गया। कैलेंडर बदला। कैलेंडर की वजह से हमें रूटीन में हम काम नहीं कर सकते थे। रूटीन ये कैलेंडर की वजह से हमें शेड्यूल बनाना पड़ता था कि इस डेट को हड़ताल है, 6 महीने के लिए हड़ताल है। अपने सारे काम दाम छोड़ के फिर हमने 6 महीने के बाद वो रखना पड़ता था। बच्चों को स्कूल, गेम्स। अभी जो बच्चे 35 सालों से उनका करियर जो वेस्ट हुआ है, 8th पास तो है ही नहीं कोई, अंधेरे में डूब गया था। हमारे भाइयों का जो उस वक्त 15 साल का बच्चा था, जिसने मतलब जो पथराव के लिए चलता था, फिर स्कूलिंग छोड़ दी, फिर कहा कि अभी कुछ आज़ादी वाज़ादी आ जाएगी, बाद ये सब चीज़ें आ जाएंगे, तो वो उस चीज़ के साथ रहा। और फिर जेल, या तो मकबरों में हमारे कितने बच्चे जवानों ने अपनी जिंदगी खो दी। तो इस कैलेंडर की वजह से जो बदलाव हुआ है, आज हम ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा स्कूल जा रहा है। आज हम शेड्यूल बना रहे हैं कि सुबह से 4 बजे तक स्कूल जाएगा, स्कूल से फिर ट्यूशन भी जाएगा। ये तो पहले था ही नहीं। बच्चे तो हमारे अनपढ़ रहे। अब हम कहते हैं आज के इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती हैं? यहाँ की पॉलिटिशियन को, यहाँ की पॉलिटिक्स जो कश्मीर की थी, जो हमारे अपने पॉलिटिशियन थे यहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, जो कुछ भी है, तो उन्होंने धोखा दिया है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। ये जो 370 आर्टिकल है, जिसके खत्म होने के बाद यहाँ के हालात बदल चुके हैं। अगर वो सही था, 370 आर्टिकल सही था, तो अगर वो टेम्पररी था, तो उन्होंने 70 सालों तक मिसगाइड क्यों किया लोगों को? अगर ये धारा हटी तो ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, हिंदुस्तान ऐसा करेगा, फिर पाकिस्तान ऐसा करेगा। ये तो सारे उनके बिजनेस एक गेम थी, जिसमें बच्चों ने, हमारे बच्चों ने अपने जिंदगियां खोई है, माओं ने अपने औलादों को खोया है। कितने सारे माएँ यहाँ पे है, 2 लाख के करीब हमारे बच्चे और हमारे भाई मर चुके हैं, जिनके लिए कोई बात नहीं करता है। और कितने लाखों की तादाद में हमारे जेलों में है यहाँ के बच्चे। उनके साथ अब क्या करना है प्रधानमंत्री जी सोचेंगे। ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। न किसी बच्चे का काम है, न महिलाओं का काम है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन वर्गों के बारे में सोचेंगे, उन लोगों के लिए करेंगे। बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आज के है, जो कोई भी नहीं कर पाया वो मोदी जी कर पाए हैं। क्योंकि मोदी जी का नारा यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये आप मानती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री ने पहले कोई आया है, न आएगा। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है और गारंटी की भी गारंटी है। गारंटी की भी गारंटी, और इसकी गारंटी हम भी दे रहे हैं। अच्छा जी हाँ, आप महिला हैं? गारंटी है, ये इस चीज की गारंटी है कि हमारे बच्चों की सोच, इस सोशल चेंज हुआ है, कम्युनिटी चेंज हो गई है। माँओं का क्या हाल है ये आप समझ नहीं सकते हैं। जो माँ सोच रही थी सुबह बच्चा निकला, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो भले ही किसी चीज के साथ इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वापस नहीं आता था। या तो किसी जगह पे वो इन्वॉल्व हो जाएगा, या तो पथरा में इन्वॉल्व हो जाएगा, या तो जेल में। पर्सनली महसूस किया है क्या? क्योंकि जब भी आप बच्चों की बात कर रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें भर आ रही हैं। तो आपने कुछ महसूस किया या आपके परिवार में कुछ ऐसा, या किसी आजू बाजू लोगों को देखा हो जिनके बच्चे? मैं एक विक्टिमाइज वुमन हूँ।
मेरे कितने मैंने कुर्बानियां दी हुई है। एक पर्सनल, आपने मुझे पर्सनल सवाल पूछा है, मैं कितनी विक्टिम हूँ उसका बयान नहीं कर सकते, शायद मैं नहीं कर सकती। मेरे 3 बंदे घर के मर चुके हैं इस कॉन्स्पेरेंसी में, मिलिटेंसी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में। मेरे इस वक्त फैमिली में सिर्फ मेरी बेटी 12 साल की है, और जब इस टर्माइल के साथ हम निकल चुके हैं, मैं माइग्रेंट हूँ कश्मीर से, मेरा घर कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, वो नीचे जमीन पे उतरी हुई है, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई नहीं। हम किस नेशन में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी है, हमें अब भी ये प्रूव नहीं हो रहा हम किस जगह के हैं, कश्मीर के लोग किस नेशन में हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई इस पे हाथ डाला हुआ है, कम से कम एक शिनाख्त तो हमारी है, एक आइडेंटिफिकेशन हमारी हुई है, फिलहाल हम कश्मीरी है, फिर हम किस नेशन के हैं, कश्मीर में रह तो सकते हैं ना, चाहे ये पंडित हो चाहे मुस्लिम हो। मैं 10 साल की थी जब मैं यहाँ से माइग्रेंट हुई हूँ, तब से हम खोते जा रहे हैं। अब मेरी प्रॉपर्टी इस वक्त मेरे हस्बैंड का है, मगर मैं जाती हूँ, मैं अपने घर में दरवाजा खोलना चाहती हूँ, मगर मेरे दरवाजा खोलने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है वहाँ पे। और मेरी बेटी आज, उसका भी डर के साथ निकलना पड़ता था कि शाम को पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारा बहुत हेल्प किया है। 370 से पहले आप देख रहे हैं कि पिछले 30 सालों से सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रुझान रहा यहाँ कश्मीर के प्रति, डिफरेंट था। लेकिन जब 370 हो गया है, क्या इस 370 में ऐसा कोई बवाल था, क्या ऐसा कोई ग्रेनेड था, ऐसा कोई धमाका हुआ था, इसके अंदर ऐसा क्या था कि हम लोग सब परेशानियों में थे। और 370 आर्टिकल खत्म होने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे उनका इतना मान सम्मान है, जैसे सब कुछ चेंज हो गया है। जैसे उससे पहले लगता था कि कोई महिला है ये भी दहशतगर्द है, बच्चा है ये भी दहशतगर्द है, कोई बुढ़ा, तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। तस्वीर ही बदल गई है। ऐसा क्या हुआ है? क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई कानून बनाया? क्या उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारी मेंटालिटी चेंज की? क्या उन्होंने उनके लिए रूल्स रेगुलर के लिए आप बताती हैं कि धारा 370 जो हटा वो अच्छा हुआ, ये आपका मानना है? अच्छा, उसमें था ही नहीं ऐसा कुछ कि जिसकी जी। वजह से इंसान की सबसे बड़ा चीज है ह्यूमैनिटी, इंसान की जिंदगी, जिससे बच जाएगा वही तो कानून है, और वही तो करना भी चाहिए।